सर्वेभ्यो नमो नमः। हम करने जा रहे हैं आज 12 पाठः विद्यास्थानानि। विद्यास्थानानि इस पाठ का शीर्षक है। विद्यास्थानानि इस शीर्षक का अर्थ है विद्या के स्थान, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के स्थान। हमें जहाँ जहाँ से संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य के जिन जिन ग्रंथों से, मूल ग्रंथों से अर्थात प्राचीन ग्रंथों से विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन्हीं सभी का अध्ययन करेंगे इस पाठ के माध्यम से, जिसका शीर्षक है विद्यास्थानानि। आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। सबसे पहले प्रारंभिक जो विवरण है आप सभी के समक्ष। इस पाठ का संकलन काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ से किया गया है। इस ग्रंथ के ग्रंथकार राजशेखर हैं। तो हम प्रश्न के रूप में आपको दे सकते हैं परीक्षा में कि काव्य मीमांसा इति ग्रंथस्य लेखकः राजशेखरः अस्ति। राजशेखरः काव्य मीमांसा इति ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। काव्य शास्त्र की लंबी परंपरा में काव्य मीमांसा एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें काव्य शास्त्र की विशेष व्याख्या के साथ संस्कृत साहित्य के विशाल ज्ञान भंडार का परिचय करवाया गया है। यह परिचय समकालिक, समसामयिक मतलब उस समय के, एवं तत्कालीन विशाल भारतवर्ष के अध्ययन अध्यापन के सुविस्तृत परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। इस ग्रंथ में मुख्यतः 14 विद्याओं के विषय में चर्चा की गई है और साहित्य के 2 प्रकार बताए गए हैं, शास्त्र और काव्य। इस पुस्तक के प्रारंभ में ही शास्त्र के भेद और उपभेदों का वर्णन भी किया गया है। आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। इह हि वाङ्मयम् उभयथा शास्त्रं काव्यं च। इह अस्मिन् संसारे, इस संसार में। यह का अर्थ यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ इस संसार में। ही इस संसार में ही वाङ्मयम जो संस्कृत साहित्य है उसके लिए यहाँ वाङ्मयम पद का प्रयोग किया गया है। तो वाङ्मयम अर्थात संस्कृत साहित्य उभयथा 2 प्रकार का होता है इस संसार में, या यहाँ संस्कृत साहित्य 2 ही प्रकार का होता है, शास्त्रम काव्यम च। सबसे पहला प्रकार है शास्त्र और दूसरा है काव्य। शास्त्रम द्विधा, जो शास्त्र नामक प्रथम भेद है संस्कृत वाङ्मय का, वो भी पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। शास्त्रम द्विधा, शास्त्र 2 प्रकार का है, अपौरुषेयम, पौरुषेयम च। अपौरुषेयम जो मनुष्य द्वारा लिखित नहीं है। देखिए 2 प्रकार के ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीन काल में हम कहते हैं कि सबसे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो वेद हैं। तो वेदों को किसने लिखा? ये प्रश्न बहुत ही क्लिष्ट हो जाता है सभी के लिए, किसी के पास इसका उत्तर नहीं। तो इसका उत्तर है कि जो वेद राशि हैं, वेदों का ज्ञान है, वो ऋषि मुनियों को श्रवण परंपरा से, मौखिक परंपरा से ईश्वर से प्राप्त हुआ। क्यों प्राप्त हुआ उन्हें? क्योंकि उन्होंने कठोर तप किया, ऐसी विचारधारा प्रचलित है। तो अपौरुषेयम जिन्हें मनुष्य द्वारा लिखा नहीं गया, और पौरुषेयम, और देखिए पौरुषेयम है वे ग्रंथ जिन्हें मनुष्य द्वारा लिखा गया, वो बाद में परंपरा से हमारे समक्ष आए हैं। तो यहाँ पर शास्त्रम द्विधा, शास्त्र 2 प्रकार के हैं, अपौरुषेयम जिन्हें मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, पौरुषेयम च जिन्हें मनुष्य द्वारा लिखा गया।
अपौरुषेयम, जो अपौरुषेयम ग्रंथ हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, वो श्रुति कहलाते हैं, उन्हें श्रुति कहा जाता है। आप कहेंगे ये श्रुति पद का अर्थ बताइए। आइए इस पद के अर्थ को समझते हैं। श्रुति अर्थात जिन्हें श्रवण परंपरा से प्राप्त किया जाए, जिन्हें केवल सुनकर प्राप्त किया जाए। तो अभी हमने चर्चा की जो वेद राशि हैं वे ऋषि मुनियों को कठिन तप के बाद मौखिक रूप से प्राप्त हुए, जिन्हें उन्होंने बाद में संजोया। किंतु बहुत लंबे समय तक ये जो ग्रंथ थे, ये जो ज्ञान राशि थी, वो मौखिक परंपरा से ही आगे बढ़ती रही। तो अपौरुषेयम जो मनुष्य द्वारा रचित नहीं है, उसे हम श्रुति कहते हैं, क्योंकि उसे श्रवण परंपरा से जाना गया। हम वेदों को भी श्रुति कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वेद राशि, वेदों रूपी ज्ञान राशि हमें श्रवण परंपरा से ही प्राप्त हुई। श्रुति ही पुनः द्विविधा, जो श्रुति ही है, जो ज्ञान राशि है, वो फिर से दो प्रकार की है। द्विविधा दो प्रकार की है। मंत्राहा ब्राह्मणम च, मंत्र और ब्राह्मण। आप कहेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान दीजिए, जो श्रुति परंपरा से ऋषि मुनियों को प्राप्त हुई ज्ञान राशि वो मंत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई। तो जो श्रुति परंपरा से हमें प्राप्त हुई उसके दो भाग हो गए। सबसे पहला मंत्राहा, मंत्रों के रूप में, और दूसरी ब्राह्मणम, ब्राह्मणम ग्रंथ इन्हीं मंत्रों के आधार पर रचे गए, बनाए गए। क्यों? क्योंकि मंत्र रूपी जो ज्ञान राशि थी वो बहुत क्लिष्ट थी, उसे थोड़ा सा सरल रूप में प्रस्तुत किया गया ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में। तो ब्राह्मणम, जो मंत्रों के आधार पर ही ब्राह्मण ग्रंथ बाद में बनाए गए, उन्हें ब्राह्मणम कहते हैं। और जो हमें ज्ञान राशि प्राप्त हुई वो मंत्र थे। आशा करता हूँ यहाँ तक आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। विवृत क्रिया तंत्राहा मंत्राहा, यहाँ मैंने संधि विच्छेद कर दिया, तंत्राहा हो जाएगा, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। तो विवृत, अच्छी प्रकार से वर्णित, विस्तृत, क्रिया तंत्राहा, कर्मकांड। देखो क्रियाएं, कर्मकांड, जिन्हें क्रिया मतलब जो हम क्रियाएं करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, जो हम कर्म करते हैं। तो अच्छी प्रकार से वर्णित जो कर्म कांड की विधि है उसे मंत्र कहा जाता है। अब जो ऋषि मुनियों को ज्ञान राशि प्राप्त हुई जिसे हमने श्रुति कहा, उसे उन श्रुति ग्रंथों में, उन श्रुतियों में है क्या? मंत्र हैं। उन मंत्रों में क्या है? हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हमें कार्यों को संपन्न करना चाहिए, कार्यों को पूरा करना चाहिए। उनकी अच्छी प्रकार से विधि को विस्तृत रूप में जहां बताया गया है वे मंत्र हैं। मंत्राणाम, मंत्रों का या मंत्रों की, स्तुति, स्तुति मतलब प्रशंसा, निंदा, निंदा उनकी कमियां बताई गई हैं, व्याख्या उनका विस्तृत विवरण दिया गया है, विनियोग उनका व्यवस्था क्रम बताया गया है, उन्हें किस प्रकार से एक सीक्वेंस में रखा जाए, वो जो व्यवस्था क्रम है उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं जिसमें इन मंत्रों की स्तुति, प्रशंसा, निंदा, व्याख्या और व्यवस्था क्रम को बताया गया है, वे ग्रंथ कौन से हैं? वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिन्हें मंत्रों के आधार पर बाद में बनाया गया ताकि उन्हें जनसाधारण तक पहुंचाया जा सके, उनकी समझ में लाया जा सके। अब इस प्रकार से यहाँ 4 प्रकार के हमारे पास वेद आ गए। ऋक्, ऋग्वेद, यजुः, यजुर्वेद, सामवेदाः और सामवेद, वेदास्त्रयी, ये 3 वेद हैं। ऋग्, यजुः, सामवेदास्त्रयी, ये 3 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 प्रकार के वेद हैं।
तुरीयः, ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसे समझिएगा। तुरीयः अर्थात चतुर्थः, चौथा। चौथा जो वेद है वो है आथर्वणः च। आथर्वणः च, मैंने यहाँ श के स्थान पर विसर्ग का प्रयोग किया विसर्ग संधि नियमानुसार। तो आथर्वणः अर्थात जो अथर्व ऋषि द्वारा लिखा गया वो आथर्वणः, आथर्व वेद कहलाया। ठीक है, तो अथर्व वेद। इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रथम, एक तो भूमिका यहाँ पर पढ़ी हमने और उसके बाद प्रथम गद्यांश का अध्ययन किया। अगले वीडियो में इससे आगे। धन्यवाद, नमस्कार।